देश के समक्ष अगर विपरीत परिस्थितियां आती है, 1962 में युद्ध के समय अगर दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की बात आती है, आपातकाल में संघ के स्वयंसेवक वहाँ खड़े रहते हैं। कश्मीर में अगर रातों रात आपको हेलीपैड तैयार करना है, संघ के स्वयंसेवक तैयार रहते हैं। तूफान हो, कोई दुर्घटना हो, कोई विपदा हो, संघ के स्वयंसेवक किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार के आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए देश प्रथम इस नाते सबसे पहले तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब प्रारंभिक कालखंड को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर हेडगेवार को लोगों ने कहा कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया डॉक्टर, अपना घर बसाओ। नागपुर में 4-5 ही डॉक्टर हैं, घर गृहस्थी बसाओ। ये हिंदू समाज का संगठन नहीं हो सकता, 4 हिंदू एक साथ नहीं चल सकते, शर्त यह है कि 5वां उनके सिर पर हो। परम पवित्र भगवा ध्वज मंच पर विराजित पूज्य प्रवर चेतन गिरि जी महाराज, आदरणीय संघ चालक जी, सामने उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर पधारे मौकासर के सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, हम सबके बीच में विराजित यहाँ के जनप्रतिनिधि श्रीमान हमीर सिंह जी, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह दृश्य मौकासर की इस धरती पर 4-5 गांवों को मिलाकर मौकासर मंडल इस नाम से पथ संचलन आज प्रथम बार हुआ है और इसके आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको जीवन के इस पड़ाव पर संघ से जुड़ने का और उसके किसी एक कार्यक्रम में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अपने यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि संघ को अगर समझना है तो आपको संघ में आना पड़ेगा। संघ के बाहर रहकर के संघ को समझ नहीं सकते। जैसे आपको अगर तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाहर रह करके संघ के बारे में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं। उन्होंने कभी संघ को देखा नहीं, संघ में वो कभी आए नहीं, संघ को उन्होंने समझा नहीं, और इसलिए जो संघ के निकट आता है, संघ में आता है और धीरे धीरे संघ को वो जब समझता है तो पता लगता है कि संघ क्या काम कर रहा है। आज का आपका पथ संचलन 45-50 मिनट तक आप सब लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश नए स्वयंसेवक बने हैं, पहली बार गणवेश पहनी है। तो ये पहली बार ही नहीं हो जाए। आपकी ये आज की पहनी हुई गणवेश ये संघ नहीं है, ये प्रारंभ है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा अवसर लिखा होगा कभी जब ये गणवेश पहनने का आज का दिन आपको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद का जीवन हम संघ के अनुरूप जिए। संघ जो चाहता है वैसा अपना हम जीवन जिए, तब जाकर के हम संघ के स्वयंसेवक कहलाएंगे। गणवेश पहन ली, पथ संचलन में जैसा कैसा भी अपन ने भाग ले लिया, 45-50 मिनट चल लिए। फोटो खिंचाने का आजकल बड़ा शौक होता है सोशल मीडिया पर, संघ में गणवेश पहन करके फोटो खिंचा करके इधर उधर भेजने का बचना ही चाहिए इससे। मूल बात यह है कि संघ के स्वयंसेवक आज अगर हम नए बने हैं तो आज से अपने जीवन में संघ के अनुरूप परिवर्तन लाते हुए हम राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। और इसलिए
बाहर के भी जो लोग हैं, जो संघ को समझते नहीं, संघ के बारे में जानते नहीं, लेकिन संघ के बारे में टिक्का टिप्पणी अवश्य करते हैं। संघ मुस्लिमों का विरोधी है, संघ ईसाइयों का विरोधी है, संघ वैसा करता है वैसा करता है। इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वाले लोग जब संघ को निकट से देखते हैं, और ऐसे अनेकों उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं कि जिस समय लोगों ने केवल संघ के पथ संचलन को देखकर, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, अनेक सेना के अधिकारी हों, जब संघ के पथ संचलन को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो देश के लिए जीते और मरते हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि देश के समक्ष अगर विपरीत परिस्थितियां आती है, 1962 में युद्ध के समय अगर दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की बात आती है, आपातकाल में संघ के स्वयंसेवक वहां खड़े रहते हैं। कश्मीर में अगर रातों रात आपको हेलीपैड तैयार करना है, संघ के स्वयंसेवक तैयार रहते हैं। तूफान हो, कोई दुर्घटना हो, कोई विपदा हो, संघ के स्वयंसेवक किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार के आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए देश प्रथम इस नाते सबसे पहले तैयार रहते हैं। स्वयं सेवक का अर्थ ही भी यही है, स्वयं प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा में समर्पित, किसी और की प्रेरणा से नहीं। हम परम पवित्र भगवत ध्वज के सामने बैठते हैं, उसी का यशोगान करते हैं और उसी की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए काम करते हैं। आज से ठीक 99 वर्ष पूर्व नागपुर के एक छोटे से स्थान पर ऐसे ही डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ 100वें वर्ष में, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ ने पहले दिन से ही 1925 से ही लोगों ने पूछा संघ क्या करना चाहता है। डॉक्टर हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार ने डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी करने के पश्चात जब ये काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को खेल के मैदान में कबड्डी खिलाते खिलाते हिंदू समाज का संगठन करूंगा। और मित्रों, हर एक व्यक्ति, हर एक संगठन, हर एक संस्था के काल में, उनके जीवन में 4 पड़ाव आते हैं। जब कोई भी आप नया काम सोचते हैं, बड़ा काम सोचते हैं और उसको शुरू करते हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं ये काम होगा ही नहीं, ये मुश्किल है, तू बेवकूफ है, दूसरे में काम में अपना मन लगा, धंधा कर, ये काम नहीं हो सकता जो तूने सोचा है। पहली स्थिति होती है। और अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपका मजाक उड़ाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब प्रारंभिक कालखंड को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर हेडगेवार को लोगों ने कहा कि डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया डॉक्टर, अपना घर बसाओ। नागपुर में 4-5 ही डॉक्टर हैं, घर गृहस्थी बसाओ। ये हिंदू समाज का संगठन नहीं हो सकता, 4 हिंदू एक साथ नहीं चल सकते। शर्त यह है कि 5वां उनके सिर पर हो, 5वां कंधे पर हो, राम नाम सत हो, तो फिर 4 हिंदू एक साथ चलेंगे। ऐसे हिंदुओं को कौन संगठित कर सकता है? किसी ने ज्ञान दिया कि हिंदुओं का संगठन तो बंदरों को तराजू में तोलने के समान है। तराजू ऊपर लेंगे तो कुछ बंदर अगर आप तोलते हैं, मेढक अगर आप रखते हैं तराजू में तो उछल करके कूद करके अलग हो जाएंगे, एक नहीं हो सकते। नागपुर से बाहर जाकर के जब डॉक्टर जी ने लोगों को संघ समझाया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये आपके नागपुरी संतरे, ये आरएसएस, ये आप नागपुर में चलाओ, बाहर नहीं चल सकता। और मित्रों, अगर ऐसा ही होता, डॉक्टर हेडगेवार अगर निराशावादी होते तो वो सोच करके बैठ जाते ये सब लोग कह रहे हैं संघ का काम नहीं हो सकता,
हिंदू समाज का काम तो हो नहीं सकता, घर बैठ जाओ, भलाई इसी में। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में कहा कि मैं डॉक्टर हेडगेवार अकेला ये घोषणा करता हूं कि ये हिंदू समाज का संगठन करते हुए संघ देश को परम वैभव की स्थिति में ले जाएगा। यह भारत मेरा राष्ट्र है और मेरा भारत राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र है। लोगों ने मजाक उड़ाया, उपहास किया। ये पहली पीढ़ी 25 वर्षों तक संघ ने यही सुना। ये उपहास का कार्यकाल बीता। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हुई। परम पूज्य श्री गुरु जी का चित्र सामने लगा हुआ है। द्वितीय सरसंघ चालक बने। अगली पीढ़ी जब आप उपहास की उस सीढ़ी को लांग देते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो लोग आपकी आलोचना करना शुरू करते हैं। अब मजाक उड़ाना बंद करके आपकी आलोचना करके आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और इसलिए दूसरी पीढ़ी ने संघ के ऊपर अनेक प्रकार के आक्रमण, प्रतिबंध उस पीढ़ी ने झेले बंधु। यहां सिवाना और मोकलसर में आपको पुराने कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल करके संघ की शाखाओं के कार्य हम लोगों ने किए। इस प्रकार के प्रचारक यहां आते थे। ऐसा तपस्या का काम, ऐसा त्याग वृत्ति का काम संघ के स्वयंसेवकों ने उस दूसरी पीढ़ी के रूप में किया। तीसरी पीढ़ी 2000 के बाद अभी 2024 तक, ये एक 25 वर्षों का एक ऐसा कालखंड जिसको हम कह सकते हैं कि जब आप दूसरी पीढ़ी, दूसरे कदम को पार कर लेते हैं, दूसरी सीढ़ी को पार कर लेते हैं, तो लोग आलोचना नहीं करते। फिर आपकी वो ताकत को मानने लगते हैं और कहीं न कहीं उनको लगता है कि नहीं, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये एक श्रेष्ठ कार्य है। आप सबको पता है संघ में पहले निक्कर पहनी जाती थी और लोग मजाक में कहते थे कि ये निक्कर पहनने वाले क्या करेंगे, हिंदू समाज का संगठन इनसे हो जाएगा क्या, देश का भला इनसे हो जाएगा क्या। और जिन लोगों ने कहा कि मुझे कुछ भी कह दो लेकिन हिंदू मत कहो, ऐसे कालखंड से बाहर निकलकर आज जब 100 वर्ष की यात्रा देखते हैं, 3 पीढ़ियां खप गई, चौथी पीढ़ी खप रही है, तो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर यह वातावरण दिखाई देता है कि नहीं, हिंदू एक स्वाभिमान का विषय है। हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज इस देश का गौरव है। जब तक हमको यह पढ़ाया गया कि नीचे देख करके चलो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे पास ज्ञान है, ना तुम्हारे पास विज्ञान है, ना तुम्हारे पास शिक्षा है, तुम गरीब हो, सांप सपेरे, इस प्रकार की कहानियां कहने वाले तुम लोग विश्व में कहीं खड़े रहने लायक नहीं हो, खड़े रहने के लायक नहीं हो। उस कालखंड से बाहर निकालकर हिंदुत्व का स्वाभिमान जगाने के लिए इतनी पीढ़ियां खप गई। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जो नए स्वयंसेवक बने हैं और पीछे प्रबुद्ध जन विराजमान है, वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं तो संघ को समझें। और संघ ने अभी तक जो किया है, पहले दिन से हमने कहा कि संघ कुछ नहीं करेगा। परम पूज्य श्री गुरु जी से दिल्ली के कार्यक्रम में पत्रकारों ने पूछा कि श्री गुरु जी आप बताइए संघ क्या करना चाहता है, और उसका माध्यम ये शाखा और ये कबड्डी। परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कहा, कबड्डी खेलने वालों के माध्यम से ही देश का परिवर्तन हम करेंगे। और आप लोगों ने देखा, इन कबड्डी खेलने वाले लोगों ने 6 दिसंबर 1992 के अंदर देश में इतिहास लिख दिया, इतिहास रच डाला। और वो इतिहास हमारी सबकी आंखों के सामने 500 वर्षों के बाद में हमारी आंखों के सामने एक स्वप्न साकार हुआ। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजे। पहली दीपावली प्रभु श्री राम ने अभी ये दीपावली अपने घर में अयोध्या में मनाई 500 वर्षों के बाद में। ये कबड्डी खेलने वाले लोगों के पराक्रम का परिचय है।
और इतना ही नहीं, जब उनको कहा गया कि केवल कबड्डी खेलने से देश में परिवर्तन कैसे आएगा, तो श्री गुरु जी का यह वाक्य हम सबको याद रखना चाहिए कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ शाखा चलाएगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। ये शाखा कबड्डी खेलने के माध्यम से, दैनिक राष्ट्रभक्ति का जागरण करने के माध्यम से ऐसे युवक तैयार करेगा जो आगे चल करके देश के नवनिर्माण में, देश के पुनरुद्धार में अपना जीवन लगाएंगे। आज हजारों प्रचारक अपना घर बार पढ़ाई के बाद छोड़ करके देश की सेवा में लगा रहे हैं। अनेकों संत अपना आश्रम छोड़कर देश सेवा में, धर्म के संरक्षण के लिए चल पड़े। और आज सारी दुनिया में जब यह दृश्य दिखाई देता है कि संघ के माध्यम से, संघ की प्रेरणा से 40 ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं जो विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। देश का कोई कोना, देश का कोई भी वर्ग, देश का कोई भी क्षेत्र हम छोड़ेंगे नहीं जिसमें परिवर्तन ना आए। एक योग्य परिवर्तन, समाज का परिवर्तन हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग तक आना जरूरी है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये जो वर्तमान पीढ़ी है, जो आज यहां पर हम सब लोग बैठे हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो संघ में सक्रिय हैं, वो तो इतने सौभाग्यशाली है कि अब उनके सामने तो थाली परोसी हुई है। त्याग, तपस्या, बलिदान से प्रेरित हमारा ये संघ कार्य, जिसको हमने ईश्वरीय कार्य कहा, ये साक्षात हमारे सामने परोसा हुआ है। अब हमको तो बस केवल राष्ट्रदेव के चरणों में भोग लगाना है, अपने स्वयं का जीवन का भोग लगाना है, अपने स्वयं की तपस्या का भोग लगाना है, अपने स्वयं के कर्तृत्व का, कर्तव्य का भोग लगाना है। और इसलिए भारत माता आज फिर से खड़ी हुई है। सारी दुनिया में भारत माता की जय जयकार हो रही है। राष्ट्र का स्वाभिमान एक देश के रूप में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत माता, जैसे सूर्योदय होता है, वैसे निकलती हुई विश्व के मानचित्र पर, विश्व पटल पर गुंजायमान हो रही है। अभी जब मैं मित्रों बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे मेरा पुराना कालखंड यहाँ का याद आ गया। काफ़ी वर्षों पहले जब मैं यहाँ पर आया करता था, सिवाना और मोकलसर, तो मैं कहता था, और पुराने लोग मुझे जानते हैं कि जब मैं ये कहता था कि कब मैं मेरे भारत का गुणगान करूँगा, कब मैं मेरे हिमालय और मेरी गंगा और इस भारत माता के इस विराट स्वरूप का दर्शन मैं कब करूँगा, मैं मेरे भारत के इस गौरव का गुणगान मेरे इस कंठ से कब करूँगा। और जीवन में वो अवसर अब आया है जब हम भारत माता का गुणगान कर रहे हैं और सारा विश्व भारत की ओर एक दृष्टि से देख रहा है, एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। भारत का स्वाभिमान सारे विश्व के अंदर जग रहा है। कौन कल्पना कर सकता है कि सऊदी अरेबिया में हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे, वहां देवी देवता हमारे पूजे जाएंगे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली मनेगी, कौन विचार कर सकता है? 180 देश भारत का योग स्वीकार करेंगे, कौन सोच सकता है? विश्व के अनेक देशों में, 80-85 देशों में होली, दीपावली जैसे अनेकों पर्व हमारे मनाए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न नामों से विदेशों की धरती पर इसी पुण्य काम को कर रहा है। और इसलिए चारों तरफ हिंदू संस्कृति, हिंदू स्वाभिमान, अब शेर की भांति ये भारत माता, शेर की सवारी करने वाली मेरी भारत माता उठ करके जा करके खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब ये जो समय है, संघ का शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष में
हम सभी को, यहाँ उपस्थित प्रत्येक स्वयंसेवक को और यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों को, आप केवल भाषण सुनने के लिए तो नहीं आए, और ऐसा कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि संघ का कार्यक्रम अच्छा हुआ, भाषण बहुत अच्छा हुआ। इस परिवर्तन के युग में, भारत माता की सेवा में हमको अब अपना प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण कुछ न कुछ अर्पित करना पड़ेगा। और इसलिए इस शताब्दी वर्ष में संघ जब समाजव्यापी, राष्ट्रव्यापी ये अपना रूप धारण कर रहा है, देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कोने कोने में, हर एक प्रांत में, हर एक विभाग में, जिले में, हर एक खंड पर और मंडल स्तर पर इस प्रकार का संघ जब खड़ा हो रहा है, तो अब थोड़ा सा काम बचा है। थोड़े समय पहले हम एक गीत गाते थे, वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। तो ये जो मंजिल हमारे सामने अब खड़ी है, और मंजिल कौन सी है? पहले दिन से तय है, ये हिंदू समाज मेरा समाज है, इसको हम दोष मुक्त करेंगे। और मंजिल है हमारा राष्ट्र वैभव, राष्ट्र का परम वैभव, ये हमारी मंजिल है। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। सर्वेषाम अविरोधेन, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम एक बात के पक्ष में हैं, और वो पक्ष है राष्ट्र प्रथम। जो राष्ट्र का है वो हमारा है, जो हिंदू समाज का है वो हमारा है। और इसलिए हिंदू समाज का संगठन आप सब लोग लिख करके रख लें, हिंदू समाज का संगठन सशक्त भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत की गारंटी है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, हमें चैन से बैठना नहीं है, क्योंकि हमारी 3-4 पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व इसीलिए, वो कुछ लोग आंखों में सपना लेकर के चले गए, अब हमें अपनी आंखों से, अपने शरीर से ही उनके सपनों को भी पूरा करना है। और वो दिन प्रतिदिन हम अपने अपने स्थानों पर, मोकलसर और आसपास के सभी स्थानों पर ये दैनिक शाखा खड़ी हो, प्रतिदिन 1 घंटा देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तब अपना ये स्वयंसेवक बनना, गणवेश धारण करना, ये हाथ में दंड लाठी लेकर के संचलन करना, ये सफल होगा। बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हम अपने जीवन में करें। ऐसी बात मैं कह करके केवल 5 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा और 5 बिंदु आपके सामने रखूंगा। तो शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि हम कोई बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन नहीं करेंगे। समाज परिवर्तन के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं और समाज की कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हटाकर इस समाज को दोष मुक्त बनाने का समय आ गया है। और उसमें सबसे पहला काम मित्रों हम सबको करना आवश्यक है, और वो है कि हम अपने स्थान पर जहां हम रहते हैं सामाजिक समरसता का भाव समाज में उत्पन्न करें। हमारे गांव का मंदिर, हमारे गांव का तालाब, हमारे गांव का शमशान, ये सब हिंदुओं के लिए है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री कृष्ण ने, महावीर भगवान ने, अनेकों महापुरुषों ने जब इस प्रकार का भाव अपने जीवन में रखा नहीं, हम उनसे बड़े कैसे हो गए। हर कोई हिंदू समाज का बंधु मेरा अपना है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये हमने नहीं किया तो समाज को तोड़ने वाली ताकतें बड़ी सक्रिय है। आपके आसपास में रहने वाले लोग भी सक्रिय हैं और वो ये भ्रम पैदा करते हैं कि हम हिंदू समाज के संगठन नहीं हैं, हम हिंदू समाज का अंग नहीं हैं, हम अलग हैं। और जिस दिन आप अलग हो जाओगे, पेड़ के पत्तों की तरह सूख करके नीचे गिर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जब जब इस देश में, देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए,
33 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई मेरी ये भारत माता आखिरकार 10,000 12,000 वर्ग किलोमीटर क्यों रह गई? जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा, और जहां जहां हिंदू बटा वहां पर हिंदू कटा। और इसलिए ये बिंदु सामाजिक समरसता का, जाति पाति भेदभाव, इससे ऊपर उठकर सबको आत्मीयता पूर्वक गले लगाकर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम सबको अपने अपने घर में प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम का मंदिर यानी शबरी का प्रेम हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी सबकी उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे बीच में, हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, वो है हमारे कुटुंब टूट रहे हैं। कुटुंब, ये तो नाम ही हमारी युवा पीढ़ी पहली बार सुनती है। और कहीं वैसा कुटुंब, फैमिली, वे फैमिली समझ में आती है। कुटुंब से हम फैमिली तक आ गए। हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारा एक, हम दो, हमारा कोई नहीं। आने वाले 10 वर्षों में आप गिनती कर लेना कहां पहुंच जाओगे। और लेकिन जितने हैं, जितने परिवार के लोग हैं, एक कुटुंब की परिवार की कल्पना हमारे समाज का आधार हुआ करती थी, वो टूट रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे 5-5 हजार फॉलोअर्स हैं। सगे भाई से बात नहीं करते। पिताजी से बात किए हुए 6 महीने हो गए। इंस्टाग्राम पर रील चढ़ा करके हम खुश होंगे। रियल की जिंदगी में जीना पड़ेगा। और इसलिए हमारे परिवार में, संतों के सानिध्य में, बड़े लोगों के साथ बैठकर परिवार का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन, समाज का चिंतन, एक समय परिवार के साथ भोजन, एक समय परिवार के साथ कीर्तन, ये मंगल परिवार फिर से हमको खड़े करने पड़ेंगे। और नहीं तो ये मेरा भारत देश, ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण से भारत भारत नहीं रहेगा। भारत को बचाने वाला अगर कोई आधार है तो वो अपना परिवार है। यहाँ माताएं, बहनें, छोटी बच्चियां बैठी है। संघ के कार्यक्रम में आप आए हो, इस बात को ठान करके आप चलिए कि ये हमको सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हमारी कुटुंब व्यवस्था, अरे हम तो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कौन से कुटुंब की बात है? अब कुटुंब ही नहीं बचा, केवल फैमिली बच गई। कौन बचाएगा? 2 बच गए, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पर 5,000 फॉलोअर्स होंगे, 4 लोग कंधा देने वाला नहीं आएंगे। ढूंढने पड़ेंगे, नगर पालिका से बुलाने पड़ेंगे। ये चेतावनी भी है और संकेत भी है। हम अपने परिवार को, अपने कुटुंब को बचाएं। अपने अपने स्थानों पर ये पर्यावरण संरक्षण का काम, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ चेतन, प्लास्टिक नहीं, नो प्लास्टिक यूज, अपने जीवन में कुछ उदाहरण खड़ा करें। और कभी कभी मुझे लगता है कि मोकासर की धरती आप सबकी उपस्थिति में एक प्रण ले सकती है क्या, कि जो मैं 5 बिंदु बता रहा हूं, अपने अपने गांवों में इन 5 बिंदुओं में से कोई एक बिंदु हम पूरा लागू करेंगे। आज नहीं तो कल, 365 दिन बाद भाई साहब आप वापस आना, पूज्य स्वामी जी को बुलाना उस गांव में कि ये गांव ऐसा हो गया है, 5 बिंदुओं में से एक काम ये पूरा गांव करता है। इस गांव में सामाजिक सद्भाव है, सामाजिक समरसता है। इस गांव में ये कुटुंब परिवार व्यवस्था देख लीजिए आप उदाहरण। इस गांव में आप देखिए ये हरे भरे पेड़ पौधे, वनस्पति, कोई प्लास्टिक का यूज नहीं करता। ऐसा पवित्र गांव हो गया है। सायंकाल मंदिर में हम हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं, सायंकाल मंदिर में कोई नहीं जाता, आरती कोई नहीं करता। घर में आरती होती है तो आरती आती नहीं, मोबाइल से ही बजाते हैं।
लक्ष्मी पूजन करते, अभी लक्ष्मी पूजन किया, हे महालक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करना, और आरती आवे ही नहीं, वो मोबाइल से बजाते हैं, ओम जय लक्ष्मी है, मोबाइल से बजाते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अगर हमें हिंदू राष्ट्र यानी अपने अपने स्थान पर, अपने गांव, अपने मंडल, अपने समाज, अपने मोहल्ले और अपने परिवार में हिंदू राष्ट्र खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए ये तीसरा बिंदु पर्यावरण संरक्षण का, और चौथा बिंदु इस स्वदेशी भाव का जागरण हम अपने जीवन में करें। वार त्योहारों पर हम अपनी वेशभूषा पहने, धोती कुर्ता साफा जरा पहन करके बाहर निकलें, कोई संकोच नहीं। हाँ, अपनेपन का गौरव, अपने देश का गौरव, समाज और संस्कृति का गौरव, छोटे कपड़े पहनना और उसी में आधुनिक दिखना, ये बर्बादी की शुरुआत है। हम स्वत्व को पहचाने, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना स्व का खान पान। और पांचवा बिंदु, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके नियम कायदे कानून, एक नागरिक कर्तव्य का। हमने कई बार देखा है कि पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं दुनिया में, उन देशों के जो लोग हैं, वो इस मामले में आगे माने जाते हैं हमसे। शिष्टाचार जिसको कहते हैं, पंक्ति में खड़े होंगे, पंक्ति से जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो सॉरी बोलेंगे, आपसे दूर हट करके खड़े रहेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, ट्रैफिक वाले को देख करके हेलमेट नहीं पहनेंगे, बाहर जाकर के फिर उतार देंगे। सामान्य नागरिक कर्तव्यों का पालन हम अपने समाज जीवन में करें और करवाएं। ये पांचों बिंदु केवल संघ के नहीं है, सारी सज्जन शक्ति को एक साथ आकर इस कार्य में सहयोग करना होगा। और आप सब लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन में ये क्षण आया है, संघ और विविध क्षेत्र में लगे हुए संगठन के लोगों के माध्यम से भी, और समाज जीवन में अनेक संगठन हैं जो इसी प्रकार का राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उन सबको साथ में लेकर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, ऐसा शक्तिशाली भारत का निर्माण करें कि दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर तिरछी नजर करके देख नहीं सके। ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। फिरंगी से जरा पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। जरा पूछो भयंकर उन फांसी के लाल तख्तों से, कहेंगे वे कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, न किसी के स्वर्ण पर हमने अधिकार चाहा है, मगर ये बात कहने में न चुके हैं न चुकेंगे। लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। ये स्वाभिमान देश का गौरव अब जो जग रहा है, आप सबके सहयोग से, संघ की प्रेरणा से, आओ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर संघ से जुड़ते हुए इस राष्ट्र के परम वैभव में अपने आप को समर्पित करें। यही आज के कार्यक्रम का संदेश है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।